अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ लर्निंग जोन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस को देखकर अपनी मैथ की लर्निंग को इम्प्रूव कर रहे हो। हमने अपने लास्ट लेक्चर में क्लास 8 है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन और डी मॉर्गन लॉज को जो है वो वेरीफाई करवाया था एक्सरसाइज 1.14 में। आज हम उससे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो है हमारा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम जॉन वेन जो है एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था जिसने ये जो मेथड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। अब इस मेथड में होता क्या है, वेन डायग्राम को डिफाइन करता चलो। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट इज कॉल्ड वेन डायग्राम। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट इज कॉल्ड वेन डायग्राम। इसमें आप सेट्स को ज्योमेट्रिकली शेप्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। रेक्टेंगुलर बॉक्स जो है वो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है और इनसाइड रेक्टेंगुलर बॉक्स जो हम सेट्स को ड्रॉ करते हैं वो सर्कल की फॉर्म में, ओवल की फॉर्म में ड्रॉ करते हैं। अब किस तरह ड्रॉ करने हैं और कैसे ड्रॉ करने हैं, ये है क्वेश्चन में। सबसे पहले आपको जो है फॉर्म्स ऑफ सेट की पता होनी चाहिए कि कितनी जो है फॉर्म्स की आपको सेट जो है वो पॉसिबल जो है वो प्रेजेंट करने को दिए जा सकते हैं या प्रेजेंटिंग उनकी होती है। फॉर्म्स ऑफ सेट आपके पास मोस्टली तीन तरह की पॉसिबिलिटीज आपके पास होती है। उसे हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट। अगर वो डिसजॉइंट होंगे तो इस मीन दे डोंट हैव एनी कॉमन एलिमेंट। उन सेट्स के दरमियान कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। अगर उनके दरमियान कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो उनके सर्कल की रिप्रेजेंटेशन जो है वो आपने उनके सेपरेट सर्कल ड्रॉ कर रिप्रेजेंट ए, दिस सर्कल रिप्रेजेंट बी और डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट के लिए जो है आपने जो वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है, रेक्टेंगुलर बॉक्स यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा और सेपरेट जो सर्कल्स हैं वो डिसजॉइंट सेट को रिप्रेजेंट करेगा। फर्स्ट फॉर्म ऑफ डिसजॉइंट सेट। अब सेकंड फॉर्म पे चलते हैं। सेकंड फॉर्म जो है वो रिप्रेजेंट करेगी आपकी ओवरलैपिंग सेट को। ओवरलैपिंग सेट से मतलब होता है कि उन सेट्स में कुछ एलिमेंट्स कॉमन है, नॉट ऑल, लेकिन कुछ जो है चंद एलिमेंट्स उनमें जो है वो कॉमन है और कुछ जो है वो नॉन कॉमन है। इस टाइप्स को सेट्स को हम कहते हैं ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग में उनके सर्कल जो है वो ओवरलैप करते हैं, ये पर ए, ये बी। ये जो प्लेस है ये उन दोनों की इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, ए इंटरसेक्शन बी। दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं वो इस जगह पे आए, तो उनकी शेप जो ओवरलैपिंग सेट्स हैं वो आपने इस तरह से डिजाइन करनी है। नेक्स्ट जो थर्ड फॉर्म है हमारे पास वो है सबसेट, या फिर वो सबसेट की फॉर्म में आ सकते हैं आपके पास सेट। सबसेट का मतलब आपको पहले भी बता चुके हैं, पहले हम कर चुके हैं पिछली एक्सरसाइज में। सबसेट का मतलब होता है कि एक सेट जो है वो दूसरे सेट के अंदर कंटेन करता है, यानी कि ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए कंटेन इन सेट बी। इसमें आपने जो ए का सर्कल बनाना है, अगर ए बी का सबसेट है, फॉर एग्जांपल ए सबसेट है बी का, ठीक है, इस मीन बी का सेट जो है वो आपने बड़ा ड्रॉ करना है और ए का सेट उसके इनसाइड ड्रॉ करना है। दिस टू रिप्रेजेंट ए एंड दिस टू रिप्रेजेंट बी और रेक्टेंगुलर बॉक्स रिप्रेजेंट द यूनिवर्सल सेट। तो ये सेम सिंपल ड्राइंग होगी उन सेट्स की। डिसजॉइंट सेट, ओवरलैपिंग सेट, सबसेट। सबसे पहले जो भी गिवन सेट्स हो उनको आपने उनके एलिमेंट्स चेक करके ये फाइंड आउट करना है कि वो किस टाइप के हैं, या तो वो डिसजॉइंट होंगे या वो ओवरलैपिंग होंगे या वो सबसेट होंगे। तो इनको चेक करने के बाद इनकी गिवन ड्राइंग के मुताबिक उसको आपने सिंपल वेन डायग्राम में कंस्ट्रक्ट करना है, ड्रॉ करना है। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है हम जो भी ऑपरेशन होगा उसको जो है फाइंड आउट करेंगे थ्रू वेन डायग्राम, थ्रू शेडिंग। डायग्राम पहले ड्रॉ करेंगे, फिर अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑपरेशन उसकी जो है वो शेडिंग करके अपने आंसर को रिप्रेजेंट करेंगे। जी डियर स्टूडेंट, चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन थ्रू वेन डायग्राम जो है वो वेरीफाई करवा के दिखाते हैं। एक्सरसाइज है हमारी 1.15 क्लास 8 क्वेश्चन नंबर 1। Verify the commutative law of union and intersection of the following set through Venn diagram. सेट्स आपको दिए हुए हैं, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन और कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन आपने वेरीफाई करवाना है। सबसे पहले जो सिंपल इनकी ड्राइंग करनी है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन लिख लेता हूं मैं यहाँ पे। ये एक आपने वेरीफाई करवाना है, वो होता है आपके पास ए यूनियन बी इक्वल्स टू सी यूनियन ए। इसी तरह सेकंड में आपने इंटरसेक्शन लॉ, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, वो आपके पास होता है ए इंटरसेक्शन बी सी इंटरसेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपने सेट्स के एलिमेंट्स को चेक करना है और फिर डिसाइड करना है कि ये सेट्स जो हैं वो
डिसजॉइंट है, ओवरलैपिंग है या सबसेट है। तो 3, 5, 7, 9, 11 के एलिमेंट्स हैं। इसके एलिमेंट 3, 5, 3 और 5 इसमें भी आ रहा है, 3 और 5 इसमें भी आ रहा है, और 7 भी, 3, 5, 7, 3, 5, 7। इसका मतलब है कुछ एलिमेंट्स कॉमन है और कुछ जो है वो नॉट कॉमन है। कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो और कुछ नॉट कॉमन हो तो हमारा सेट जो है वो ओवरलैपिंग के फॉर्म में डिजाइन होगा। आपका ये सेट ए और सेट बी का सर्कल जो है यूं आपने ओवरलैपिंग की फॉर्म में बनाने हैं। अब सबसे पहले जो है जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं वो ये कॉमन प्लेस ये वाली है ए इंटरसेक्शन बी की, वहां पे लिखेंगे ताकि वो दोनों में रिप्रेजेंट हो जाए। वो सेट ए के अंदर भी शामिल होंगे, वो सेट बी में भी शामिल होंगे। 3, 5, 7 आपने ये 3, 5, 7 यहाँ लिखने हैं। उसके बाद जो है 3, 5, 7 के बाद रिमेनिंग जो ए में बच जाएंगे वो आपने 9 और 11 वो आपने यहाँ। अब इसी तरह बी में 3, 5, 7 तो ऑलरेडी आ चुका है। इसके अलावा जो बाकी बी में रहते हैं जो अभी नहीं लिखे 1, 2, 4, 6 वो यहाँ पे आते हैं। तो वहां एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए। अब आते हैं इसको वेरीफाई कैसे करना है। सिंपल ड्राइंग के बाद आपने गिवन जो भी ऑपरेशन होता है या जो भी आपने उसको फाइंड करना होता है उसके आंसर को शेडिंग करना होता है। ए यूनियन बी का मतलब है कंबाइन द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी के ऑल एलिमेंट्स कंबाइन कर लें जिसका मतलब ए का सर्कल भी शेड हो जाएगा और बी का सर्कल भी, वो हमारे टोटल आंसर में जो है ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपने ए का सर्कल भी शेड कर दिया, आपने बी का सर्कल भी शेड कर दिया। इस मीन आपका जो आंसर है वो क्या है, ये सारे एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट कौन से हैं इनको ऑर्डर में लिख लेते हैं। 1 आ गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 9 और 11। ये सारा आंसर आपका ए यूनियन बी में भी यही आंसर आ रहा है। बी यूनियन ए करें तब भी ऑर्डर में लिखने से यही सेम ऑर्डर आ रहा है। इस मीन ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। ये शेडेड पोर्शन ए यूनियन बी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये शेडेड पोर्शन बी यूनियन ए को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों साइड से हमारा सेम आंसर रिप्रेजेंट हो रहा है। इस मीन कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन जो है इन सेट में होल्ड कर रही है। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। अब दोनों सेट के अंदर इंटरसेक्शन, पहले इनके वेन डायग्राम आप ड्रॉ कर लें, ए बी, और दोनों के इंटरसेक्शन में 3, 5, 7 जो है ये वाला जो पोर्शन है ये आपका इंटरसेक्शन में है, आपने इसको शेडिंग करना है। तो ये आपका आंसर है, रिप्रेजेंट कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, जिसमें आंसर में एलिमेंट्स आ रहे हैं 3, 5, 7। इस तरह आपने गिवन सेट को जो है थ्रू वेन डायग्राम जो है हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको वेरीफाई करवाना है। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी आपने जो है वेरीफाई द थ्रू वेन डायग्राम करने हैं, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन और एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। इसी तरह अगले पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और डी मॉर्गन लॉ भी आपने थ्रू वेन डायग्राम ही वेरीफाई करने हैं। तो ये दो मैं आपको करवा देता हूँ। गिवन सेट दिए हुए ए आपको 2, 4, 6, 8, 10, 12, बी में दिए हुए हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11 और सी के एलिमेंट दिए हुए हैं 3, 6, 9, 12, 15। अब सबसे पहले आपने सेट्स को देख के जो है उनकी ड्राइंग की प्लानिंग करनी होती है कि आपने इनको ड्रॉ किस तरह करना है। सेट्स के एलिमेंट्स को चेक करें, ए और बी में कोई भी चीज कॉमन नहीं है। ए और बी आपस में डिसजॉइंट सेट है, इसका मतलब ए और बी आप ओवरलैप में नहीं लगा सकते और ना ही ये एक दूसरे के सबसेट है। ठीक है, ना ये सबसेट है और ना ही ये ओवरलैप। अब जो है बी और सी को देखें, सी जो है वो ए के साथ भी कुछ एलिमेंट कॉमन रखता है, सी जो है वो बी के साथ भी कुछ एलिमेंट्स कॉमन रखता है। इसका मतलब है जो सी है वो ए के साथ ओवरलैप करेगा और सी जो है वो बी के साथ ओवरलैप करेगा। सेंटर में आप सी के सर्कल को रखेंगे, साइडों पे जो है ए और बी का जो है वो ओवरलैपिंग शेप में डिजाइन करवाएंगे। तो हम 3 सर्कल ड्रॉ करते हैं ओवरलैपिंग के। सी जो है वो सेंटर में आएगा, ये सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए इस साइड पे कर लें और बी इस साइड पे। सी ए के साथ भी कुछ कॉमन रखता है एलिमेंट और सी जो है बी के साथ भी कुछ एलिमेंट कॉमन रखता है। ये देखें, ए के साथ 6 और 12, 6 एंड 12 ए के साथ कॉमन में है, 6 और 12, 6 और 12। और इसी तरह 3, 9 और 3, 9 जो है बी और सी के कॉमन में। अब सबसे पहले आपने इनके जो कॉमन एलिमेंट्स हैं ये वाली जगह यहाँ पे इनके एलिमेंट्स लिखने हैं। ए और सी में क्या कॉमन है, ए और सी में आपके पास जो है वो 6 कॉमन है और 12 कॉमन है। 6 और 12 आपके यहाँ पे आएंगे। उसके बाद बी और सी में क्या कॉमन है, इन दोनों में 3 और 9, 3 और 9। ठीक है, 3 और 9 इसमें आ रहे हैं तो ये 3 और 9 आपने यहाँ पे लिखा।
अब जो ए के रिमेनिंग है वो लिखने हैं आपने इस जगह पे। ए में 6 और 12 के अलावा जो है 6 और 12 के अलावा जो है 2 4 6 10 2 4 6 यहाँ पे आ गया, 8 10 और 12 यहाँ पे आ गया। ठीक है, कंप्लीट हो गए इसके एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट, 2 4 6 एलिमेंट। अब सी के एलिमेंट्स कंप्लीट करने हैं। अब सी के सर्कल में 3 6 9 12 ऑलरेडी आ रहे हैं, 3 6 9 12 आ रहे हैं, सिर्फ 15 नहीं था, वो 15 यहाँ पे आ जाएगा, ओनली सी। बी के लेफ्ट एलिमेंट जो है वो आपने लिखने हैं, 3 9 ऑलरेडी आ चुकी हैं, 3 और 9 बी में, 3 और 9 1 5 7 और 11 1 5 7। तो ये आपने इनके एलिमेंट जो है सिंपल वेन डायग्राम में ड्रॉ किए हैं। अब हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन जो है वो पहले लिख लेते हैं। ए यूनियन बी यूनियन सी जो है, इसके ऊपर ब्रैकेट लगा लें, इक्वल होगा ए यूनियन बी इंटू यूनियन सी। कोई एक साइड हल करते हैं, दूसरी साइड से भी सेम वही आंसर आना है, जो शेडिंग पोर्शन है वो हमारे लॉ को प्रूफ कर देगा। बी यूनियन सी का मतलब है बी और सी के सेट को कंबाइन कर दें, तो हम बी के सर्कल को भी शेड कर देते हैं और ए के सर्कल को भी शेड करते हैं। लाइनिंग आप लगा सकते हैं या आप कलरिंग भी कर सकते हैं। ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन से बी यूनियन सी को रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसका आंसर आपके पास आ गया ग्राफिकली। अब आपने जो आंसर आया है उसकी यूनियन ए के साथ करनी है, इस मीन आपने ए के एलिमेंट जो है वो भी उसमें शामिल कर देने हैं। ये वाले जो ऑलरेडी शामिल हैं, जो ये रह गए हैं, ये भी साथ में शामिल हो जाएंगे। तो आपके पास जो है टोटल ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी का फाइनल आंसर, ये ए बी सी के ऑल एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ये ए यूनियन बी यूनियन सी में आपका फाइनल आंसर जो है, ये ऑल एलिमेंट जो है वो आपने ऑर्डर में लिख लें, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 और उसके बाद 11 12। ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी का फाइनल आंसर जो है वो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी हम शेडिंग में रिप्रेजेंट कर चुके हैं। इसकी राइट साइड से भी सेम यही आंसर आएगा, इसकी लेफ्ट साइड से भी सेम यही आंसर आएगा। तो ये डायग्राम आपकी ए यूनियन बी यूनियन सी को वेरीफाई कर। नेक्स्ट इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन आपने वेरीफाई करवाना है इन्हीं सेट्स का। सेट्स को पहले एसोसिएटिव लॉ में लिख देता हूँ। ए इंटरसेक्शन में बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगुलर बॉक्स में, और उसी तरह सेम सिंपल ड्राइंग आपने ओवरलैपिंग के सेट ए यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, सी आपने सेंटर में रिप्रेजेंट करना है और बी यहाँ पे। अब इनके कॉमन एलिमेंट 6 और 12 यहाँ पे थे ए और सी के, बी और सी के कॉमन एलिमेंट 3 और 9 यहाँ पे। अब बी इंटरसेक्शन सी में, बी इंटरसेक्शन सी में क्या आंसर आएगा? बी इंटरसेक्शन सी में आपके पास 3 और 9 आ रहे हैं। अब ये जो इंटरसेक्शन आई है, दिस वन इज द आंसर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, ये वाला। अब इसकी इंटरसेक्शन ए के साथ, अब इसकी इंटरसेक्शन ए के साथ 3 और 9 की है, नहीं है, 3 और 9 ए के सेट में है ही नहीं। इसमें जब इसकी इंटरसेक्शन इसके साथ करनी है तो वो आपकी क्या आएगी? इसकी इंटरसेक्शन विद ए, तो वो आपके पास आ जाएगा एम्प्टी सेट। यानी कि फाइनल ड्राइंग के अंदर आपने कोई चीज इसमें शेड नहीं करनी, ठीक है। आप इसकी एक और डायग्राम बना लें जो कि आपकी इसको रिप्रेजेंट करेगी, इसके आंसर को, ए बी सी। तो इसकी जो है वो आपने शेडिंग नहीं करनी। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए फाइनल आंसर जो है आपका, क्योंकि तीनों की जो है वो इंटरसेक्शन में नथिंग जो है कॉमन, तो वो एम्प्टी सेट आएगा। तो एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने शेडिंग नहीं करनी। ये वाली जो शेडिंग हुई हुई है वो सिर्फ बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट वाले की हुई है। तो फाइनल जो है वो जो शेडिंग होगी आंसर की, वो आपकी यू एम्प्टी सेट की, ब्लैंक विदाउट एनी शेडिंग। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में आपने शेड दी वेन डायग्राम अकॉर्डिंग टू दी गिवन ऑपरेशन। जो 7 ऑपरेशन दिए हुए हैं, डायग्राम ऑलरेडी आपको दिए हुए हैं, इन ऑपरेशन के मुताबिक आपने इनके फाइनल आंसर को शेड करके रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले इस डायग्राम में आते हैं, ए इंटरसेक्शन बी जो है, ए और बी की जो इंटरसेक्शन है वो आपने रिप्रेजेंट करवानी है। ए और बी की इंटरसेक्शन जो है यहाँ पे जो है वो आपके पास आ रही है, ए जो है सबसेट है बी का, तो ए जो है वो ऑलरेडी बी में भी आ रहा है। सिर्फ ए के सर्कल को आप शेड करेंगे तो ये ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करेगा।
यानी कि जो मैंने ब्लू लाइंस को, ये ए इंटरसेक्शन बी का सिर्फ आंसर है। अब उसके बाद फाइनल आंसर जो है, जो ये आंसर आया है इसकी इंटरसेक्शन सी के साथ, इसकी इंटरसेक्शन सी के साथ जो है ए की और इंटरसेक्शन बी की, वो कुछ भी नहीं आ रहा। इसमें आपकी जो फाइनल जो है वो डायग्राम है वो आपके पास एम्प्टी रहेगी, क्योंकि इस आंसर की इंटरसेक्शन सी के साथ जो है वो कोई चीज आपकी जो है वो कॉमन नहीं आएगी। तो फाइनल डायग्राम में आपने जो है इसकी शेप में नथिंग, कोई भी चीज शेड नहीं करनी। जो चीज शेड की है ये सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी को शेड किया है, लेकिन जब उसकी आंसर की इंटरसेक्शन सी के साथ करनी है तो वो जो आंसर की इंटरसेक्शन सी के साथ आ ही नहीं रही, वो ओवरलैप ही नहीं कर रहा, तो वो एम्प्टी कहलाएगा। आपका इस फाइनल आंसर जो है वो एम्प्टी सेट है, इसमें फाइनल आपकी शेडिंग जो है वो आपने नहीं करनी। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को आपने रिप्रेजेंट करना है। ए यूनियन बी में जो है ए और बी के सेट को आपने कंबाइन कर लेना है। ए और बी में हम हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा देते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए ए यूनियन बी को। ये दोनों सर्कल ए यूनियन बी के आंसर आ गए आपके पास, ए यूनियन बी। अब जो है जो ये आंसर आया है इसकी इंटरसेक्शन सी के साथ, इसकी इंटरसेक्शन सी के साथ जो है वो आपके पास आप वर्टिकल लाइंस लगा लें आप। तो ये वाला जो पोर्शन है जो ब्लैक लाइन और ब्लू लाइन की मिक्सिंग के साथ है, ये आपका फाइनल आंसर दे रहा है इस सारे आंसर का। हमारा यानी कि फाइनल आंसर जो है वो ब्लैक लाइन है, वर्टिकल लाइन। यहाँ पे आप कलर मेंशन कर दें ब्लैक लाइन, ब्लैक वर्टिकल लाइन जो है वो आपके इस फाइनल आंसर को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड पार्ट में हम इस गिवन वैन डायग्राम में ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले ब्रैकेट वाली चीज पे फोकस करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी जो है, ए और बी में जो कॉमन है वो कौन सी जगह है। ए और बी में बी क्योंकि ए का सबसेट है, तो ये बी का जो सारा सेट है ये ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन है। अब इसकी यूनियन आपने सी के साथ लेनी है। इसकी सी के साथ जो यूनियन है वो कौन से सेट रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाली जगह से। इसको वर्टिकल लाइन ब्लैक वाली लगा दें या ब्लैक के साथ शेड कर दें। ये जो ब्लैक वाला एरिया है ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे इस आंसर को। ये वाला सारी चीज जो है वो ब्लैक में रिप्रेजेंट हो रही है फाइनल आंसर। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहाँ पे खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वैन डायग्राम्स की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। सिर्फ इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, आपको ड्राइंग जो है वो इजीली समझ आ जाएगी। सेटों को सबसे पहले ऑब्जर्व करें, सेट जो है वो किस फॉर्म के हैं, आपने किस फॉर्म की जो है शेप ड्रॉ करनी है वैन डायग्राम में। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑपरेशन जो है उनको शेड करना है। अपना और अपने साथ जुड़े लोगों का ख्याल रखें। नेक्स्ट टाइम के लिए हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।